अपर रूम चर्च ऑनलाइन सर्विस। वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। उम्मीद है जैसे मैं परमेश्वर की आराधना के लिए एक्साइटेड हूँ, वैसे आप भी अपने घरों में अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना के लिए एक्साइटेड है। आज हम परमेश्वर का वचन तो सुनेंगे ही, पर साथ ही हम कुछ टेस्टिमनीज भी सुनेंगे। कैसे आपके दिए हुए आर्थिक मदद के द्वारा ओबेदाया प्रोजेक्ट में हमने कईयों के आंसू पोंछे, इस गवाही को भी सुनेंगे। पर इसके पहले कि हम इन गवाहियों को सुने, क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। Good morning, everybody. I'm delighted today to worship along with you. Come join as we worship our living God. अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दें. Let's worship Him with all that we have. जो कुछ हमारे पास है, हमारी पूरी सामर्थ, पूरी ताकत के साथ अपनी आशा परमेश्वर पर लगाते हुए. Hallelujah. Let's worship Him. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, and I'll praise you with all of my. जीवन तुझ में प्रभु, मेरी सामर्थ तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरी सामर्थ तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मैं स्तुति करूं जीवन, तुझ में प्रभु, मेरी सामर्थ तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरी सामर्थ तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मैं स्तुति करूं जीवन सामर्थ
Hallelujah. Come on, lift up your voices and give a shout to Jesus. यीशु मसीह को कहे कि प्रभु मेरा जीवन तुझ में बना है. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We want to abide in you, Jesus. तुझ में बने रहना चाहते हैं. आज सुबह हमारी मदद कर कि इस आराधना के द्वारा, इन गीतों के द्वारा तेरे और भी नजदीक पहुंच जाए. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me. Come live in me. All my life, take over. Come breathe in me. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. जब परमेश्वर में बन जाते हैं, अपने फरों पर वो हमें उठा लेता है. दुखाब की नाई हमें उठा लेता है. May we all find that secret place today, where we find that rest in you, Jesus. Here I am waiting. Here I am waiting. Abide in me, I pray. I long for you. Here I am longing for you. Hide me in your love. Hide me in your love. Bring me to my knees.
आज जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसकी आराधना कर रहे हैं, know one thing, that he is the faithful one who holds us. जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, so know that he is the faithful one. एक विश्वास योगी परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता। Faithful one, so unchanging. Ageless one, you're my rock of peace, Lord of all. I depend on you. I call out to you again and again. I call out to you again and again. You are my rock. You are my rock in time.
यीशु मेरी आशा केवल तुझ में, केवल तुझ में। यीशु यीशु तुझ में बना के रख प्रभु हमें। As we worship you, Lord, as our eyes are lifted unto you, प्रभु जी अपने हृदय को जिस तरह से प्रभु तेरे हाथों में रखा है, होने दे कि तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु आज उस स्थान पर पहुंच जाए, वो गुप्त स्थान प्रभु जो तूने हमारे लिए रखा। Thank you, Jesus. We want to be so close, Lord. We want to be so close to you. तेरे और पास, यीशु, यीशु। Thank you, Jesus. All that I am and all that I have is found in you, Jesus. Everything belongs to you. तेरी प्यारी बाहों में खो जाना चाहते हैं प्रभु। Come on, have this desire today. Father, I want to be in your arms of love, where you hold me so still, you hold me close. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु जी आगे का पूरा समय तेरे हाथों में देते हैं, उन सामर्थी हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं। The one who is able to hold us, oh God. Thank you that your love stands as an anchor. Thank you, Jesus. तेरी बाहों में खो जाना चाहते हैं प्रभु, अपनी बाहों में हमें थाम ले। Hallelujah. Thank you that you never leave us, oh God. You hold us so close. तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता, मेरी सांसें मैं लूंगा। मेरे विश्राम स्थल, मेरे विश्राम स्थल, तू ही है मेरी सांस, मुझ में समाया है यीशु तू है। यीशु तू हर
तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा, गहरी सांसें मैं लूंगा, गहरी सांसें मैं लूंगा। So secure in your love, Lord. Thank you, Thank you, Jesus. God, for your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you are in midst of us. कितना सुहावना है परमेश्वर की उपस्थिति में खोए रहना। लेकिन आज मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां हैं जहां रास्ते बंद हो जाते हैं। हम लोगों के सामने जाते तो हैं पर वो द्वार को बंद कर देते हैं। पर आज हमारे बीच में एक ऐसा प्रभु उपस्थित है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो विश्वास योग्य है और आपके जीवन में कार्य को करेंगे। जिस प्रकार राजा दाऊद भजन संहिता 131 में लिखते हैं कि उनके जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब उन्हें कुछ नहीं सूझता, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उस समय जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून प्राप्त करता है, वैसे ही राजा दाऊद परमेश्वर की गोद में उस सुकून को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका पूरा भरोसा परमेश्वर पे है। और आज जब आप इस गीत को गाते हैं और आज जब आप इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मेरा पूरा भरोसा तुझ पर है, तो आप अपने जीवन में मिरेकल्स को अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ अपने हृदय पे हाथ रख के, हाथों को उठा के इस प्रकार से कहिए, मेरा पूरा भरोसा तुझ पर है। सच मानिए, जब आप इस गीत को गाएंगे अपने जीवन में आप उन सारी बातों का रिलीव होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा जिनसे आप बहुत समय से परेशान हैं और आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आइए इस बात को कहें कि मेरा पूरा भरोसा तुझ पे है। आइए हम इस गीत को एक साथ गाएं कि मेरा पूरा भरोसा यीशु तुझ पे है। पूरा भरोसा तुझ पे, तेरी बाहों में मेरा पूरा भरोसा तुझ पे। Come on everybody, मेरा पूरा भरोसा तुझ पे। Come on, oh, मेरा पूरा भरोसा तुझ पे, मेरा पूरा भरोसा तुझ पे, मेरा पूरा भरोसा तुझ पे, मेरा पूरा भरोसा तुझ पे। With the loving hands of the Lord, मेरा पूरा भरोसा तुझ पे। यीशुआ, मेरा पूरा भरोसा तुझ पे। हमेशा मेरा पूरा भरोसा तुझ पे। यीशुआ, मेरा पूरा भरोसा तुझ पे। केवल तू यीशु, मेरा पूरा भरोसा तुझ पे। मेरा पूरा भरोसा तुझ पे। Oh, यीशु, oh, in your love, in your love, Lord, I find myself in you. Oh, Lord. Thank you, Lord. Worship is a way we show our love for God. Jesus taught us to love Him and our neighbors. We at Upper Room India believe in following these principles. Come, let us have a look what Upper Room India has been up to help and care for the community in these difficult times.
Hi, good morning. Praise the Lord. We want to thank you, Pastor Joshua, Pastor May, entire team of Upper Room Church, Indian team, global team, for standing with Jesus Kitchen. You already know what we do little bit, but today we want to just express our gratitude towards you for all the things you're doing, done and going to do for Jesus Kitchen. We love you and we are so thankful. Rathi is going to explain to you what we have done and why we do, and then we are going to come and share our future plans also. Just stay with us. This is just going to be 2 to 3 minutes video, and thank you for watching. Praise the Lord. Thank you for standing with Jesus Kitchen and supporting Jesus Kitchen. Why we started Jesus Kitchen today, I'm going to share with you. Jesus Kitchen was started, we already had a burden and we were pregnant with this vision of feeding the hungry. So during this lockdown period, the delivery took place and Jesus Kitchen was born. And in the month of April, we fed 1,100 people. In the month of May, it is approximately 5,300 people we fed. And in the month of June, again, we are targeting more than 5,000 people. We cannot do it alone, but together, when people like you and I stand together, we can feed the hungry. And why we did it? And because the Bible says that when we feed the people whom we know, they will repay us. But when we feed the strangers whom we do not know, God is going to repay us. So we know that when you are standing with Jesus Kitchen, God is going to repay you for what you have done for Jesus Kitchen. We have a kitchen that we used to use it for our church, and now the langar is being prepared in the kitchen. And early in the morning, ladies come around 9:30, and the ladies prepare the food. And the packing team then sits and packs the food, and then the distribution team goes and distributes the food to the hungry. You just heard from Rathi how we do it and how it all came together. And I want to tell you one thing. There is a difference between a charity and what you do for Lord. I'll tell you. Simple charity, we all do. We give and we expect, or sometimes we don't expect. But when you do things in the name of Jesus, there is a blessings. Because Lord said, whatever you give, whatever you leave for my name, for the sake of gospel, I will give it to you back. It's written in Mark. That whatever you leave it or whatever you give it in my name, I'm going to double it. There is a specific word in the last portion said, whatever you do for gospel. So when we do charity, and the purpose is Jesus Christ's name need to go. Jesus Christ's name need to be shared. The work of Lord need to be shared. That is the purpose. End of the day, that's what we do. And when we do that, Lord is going to bless us 1,000 times. And without your support, prayer support, financial support, it is impossible to do. And I thank you, Pastor Joshua, Upper Room Church, for your financial giving, for your prayer support. We all know Reinhard Bonnke. If somebody doesn't pay for the expenses of the mic or the crusade, how he will go and preach? Like Apostle Paul says, if I am not sent, how can I go? So we need to send. I need to send my money. You need to send your money. You need to send your support. And let us spread the gospel. And I pray. We want to pray together. And we want to thank you, Pastor Joshua, the entire global leadership of Upper Room Church. And also we want to thank you, all the believers of the church. Thank you so much. Every penny, every rupee matters. And we are so thankful. And I pray our sincere prayers, our heartfelt prayers are with you. And I pray, may the Lord bless you 1,000 times. Let's pray together. Ready? Let's pray and release a word of prayer, a short prayer for them, and just thank them for God. Lord, we thank you for this time, oh God. Lord, we thank you for all the supporters, the prayer supporters who are standing with us through the upper room, oh God. Lord, we pray, as we just heard that when we give it to strangers, Lord, you are going to repay. Lord, every penny, every rupee, every dollar which comes through them, oh God, Lord, you are not a debtor of any man, oh God, and Lord, you are going to repay them, oh Father. And Lord, we pray when they are standing with Jesus Kitchen, oh Father God, Lord, when they are standing with this ministry, oh Father God, Lord, the blessing of this ministry, the blessing of the church, oh Father, is going to go back to them also, Yes, Father Lord, God. Lord, let your blessing pour into their lives, oh Father. Lord, we thank you, Lord, and keep them safe and secure, oh Father. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Bye-bye. Take care. Thank Praise you the once Lord. again. Praise the Lord. Jesus is Lord. Hallelujah.
प्रेज लॉर्ड, मेरा नाम है अस्मिता और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक गवाही को शेयर करने वाली हूँ। पास्टर जोशुआ डेविड जो अपर रूम चर्च इंडिया के लीड पास्टर है, उनके मन में प्रभु यीशु ने एक बात डाली। उनके मन में ये बात थी कि कितने सारे पासवान हैं इंडिया में जो आर्थिक मुश्किलों के द्वारा गुजर रहे हैं क्योंकि चर्च की सेवकाइयाँ इस लॉकडाउन के समय बंद की गई है। उनके चर्च ने ये निर्णय लिया कि वो 1000 पासवानों की आर्थिक मदद करेंगे इस लॉकडाउन के समय। और खुशी की बात तो ये है कि उन्होंने अब तक करीबन 200 पासवानों की आर्थिक मदद की है। तो आज के इस वीडियो में हम उनमें से एक पासवान की गवाही को सुनने वाले हैं। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अशोक जो कि फतेहपुर बेरी साउथ दिल्ली में प्रभु की सेवा करता हूं। चर्च प्लांटिंग और बच्चों के बीच में मैं सेवा करता हूं। और इस कोरोना वायरस की वजह से लंबी लॉकडाउन चलने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई और ख़ास तौर पे हमारे ज़रूरत की लिस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था और हम लोग बैठ के प्रार्थना ही कर रहे थे कि प्रभु हमारे ज़रूरतों को पूरा करे। और चमत्कारी तौर पे परमेश्वर ने पास्टर जोशुआ डेविड को हमारे लिए खड़ा किया और पास्टर जो है कि जयपुर से नंबर दिया कि आप कांटेक्ट करें। और जैसे ही मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि येस वी आर रेडी टू हेल्प यू, और उन्होंने तुरंत फाइनेंशियली हमें सपोर्ट किया। और ख़ास तौर पे मैं धन्यवादी हूँ अपर रूम चर्च जो कि हमारे लिए कंट्रीब्यूशन किया और ये मुसीबत के टाइम में हमारे लिए एक मददगार के रूप में खड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के दिन का मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन में मेरी बेटी का तबीयत ख़राब था और हमें हॉस्पिटल जाना था। और हॉस्पिटल जाने से पहले ही मेरे अकाउंट में पास्टर जोशुआ डेविड ने ट्रांसफ़र किया और मिराकुलसली, हमें पता नहीं था। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रभु हमारा ज़रूरत को देखते हुए हमें बोलने से पहले ही हमारे ज़रूरतों का इंतज़ाम किया। उस बात के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी को और विशेष तौर पे पास्टर जोशुआ डेविड को प्रभु आशीष करे। सबको जय मसीह। तो ये थी वो गवाही उन पासवानों में से एक पासवान की जिन्होंने आर्थिक मदद को पाया है। अगर प्रभु यीशु आपके मन में ये डाल रहा है कि आप भी आर्थिक योगदान करें तो बैंक डिटेल्स रही स्क्रीन पर। मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी ये कह के कि जो भी बीज आप बोते हैं आप उसका फल ज़रूर प्राप्त करोगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे विश्वास का आदर करता है। आप चाहे तो ये वीडियो अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स या चर्च मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी एक आशीर्वाद का कारण बन सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि किस तरह से सारे पासवानों को और जो विधवाएं हैं उनकी हम मदद कर पाए। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसके 25वें अध्याय में और 35 और 36 वचन में, मैथ्यू 25 verses 35 and 36, it says that when I was hungry you gave me something to eat, when I was thirsty you gave me something to drink। जब मेरे पास रहने को नहीं था तुमने मुझे शेल्टर दिया। हालेलुया। It is beautiful to know that we all can come together and join with Jesus to bless these precious people. And Father, in the name of Jesus, I pray that, Lord, as we all, Lord, begin to sow into your kingdom, oh God, sow into your purposes, oh God. Father, you would touch our hearts, oh God. that प्रभु जी हर एक पासवान को, हर एक नीडी व्यक्ति की जब हम मदद कर रहे हैं प्रभु, होने दे कि तेरी महिमा होने पाए। That Lord, when we sow into your kingdom, we sow unto you, oh God. जब हम तेरे लिए भेंट को लाते हैं, दान को लाते हैं प्रभु, होने दे कि तेरी ओर लेकर आए प्रभु। Let it all be unto you, unto your glory, oh God. और प्रभु जी इन सारे पासवान, इन सारे लोगों को ये जान लेने दे प्रभु कि तू हमारी चट्टान है, कि जब भंवर के बीच में फंस जाते हैं प्रभु, तू कहता है थम जा क्योंकि मैं तेरे साथ बना हूं। हालेलुया। We worship you, oh God. हर एक व्यक्ति
अपने हाथों को उसकी ओर उठाएं, क्योंकि वो ही हमारी चट्टान है। We worship you, Lord. पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बाबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान।
our eyes be fixed on Him. Friends, Psalm 82 tells us, blessed is the man who trusts in the Lord. उसने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, धन्य है वो पुरुष जो तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारो, जैसे हमने ये गीत गाया, चाहे जीवन में कैसे भी उफान उठे, चाहे जीवन में कैसे भी संघर्ष क्यों ना हो, यदि हम अपने जीवन में एक बात कल्टीवेट करेंगे कि हम अपने सृजनहार पर भरोसा रखना सीखेंगे, तो जिंदगी में तूफान थम जाएंगे, तूफान मिट जाएंगे, आंधियां मिट जाएंगी, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो टिका रहता है। मुझे याद आता है वो समय जब एक रोज प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के उस पार चले, और यीशु नाव में उनके साथ बैठ गया। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जब चले जा रहे थे, यीशु मसीह सो गए और अचानक तूफान आया। हो सकता है प्यारों, आपके जीवन में भी ऐसा ही हो। आपने उद्धार पा लिया, यीशु मसीह को जीवन दे दिया और सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चलते समय, जबकि आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हो, ऐसे समय में एक तूफान ने आपको घेर लिया, एक आंसू और जिल्लत की जिंदगी ने आपको घेर लिया, ऐसी नाउमीदी ने आपके जीवन को घेर लिया कि आप चाहकर भी अपने जीवन की परिस्थिति नहीं बदल पा रहे। यदि आप अपने जीवन में ऐसे संघर्षपूर्ण परिस्थिति में आ गए, तो आज ये सही संदेश आप सुन रहे हो, बिकॉज आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। प्यारो, आज का संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उस रोज चेलों को मालूम नहीं था कि ये तूफान जो आया है, ये तूफान उनकी जिंदगी का इतिहास बंद नहीं कर सकता, कि ये तूफान उनकी जिंदगी को रुका नहीं सकता, बल्कि उस रोज वे अपने सृजनहार को एक नई सामर्थ्य में देखने जा रहे थे। उस रोज चेलों को मालूम नहीं था, जब वो सोच रहे थे कि तूफान हमको डुबा देगा, कि हम यीशु के इतने करीब है कि यीशु को यदि हम कह देंगे, हे प्रभु मुझे इस तूफान से बचा ले, यीशु उठेगा और तूफान को थमा देगा। वो आप में से किसी के जीवन में आज जो तूफान हटा है, जो इतना बड़ा संकट आपके जीवन पर आया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु की एक झिड़की से वो तूफान आपके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। विश्वास करिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। बाइबल कहती है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। Isn't it amazing that we have a God who is a very present help at the time of need? वो कहता है मुझे पुकार, He is very present help। दोबारा चेलों के जीवन में एक और बार ऐसी घटना हुई कि वो फिर तूफान में घिर गए। अब की बार यीशु उनके साथ नाव में नहीं था। अब वे यीशु की आज्ञा मानकर झील के उस पार जाने लगे और फिर एक बार बड़ी बड़ी लाटें उठने लगी, तूफान होने लगा। और जब इतना बड़ा तूफान उनके जीवन में आ गया, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस तूफान ने उनको इतना घबरा दिया कि वे अब सोचने लगे, अब तो मसीहा भी हमारे साथ नहीं है और ये तूफान निश्चय हम सबको डुबा देगा। वे मछुआरे थे और एक मछुआरे का तूफान में घबराना, आप अंदाजा लगा सकते कि वास्तव में तूफान का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऐसे समय में जब वे चेले घबराए हुए थे, जब उनके पास कोई और उम्मीद नहीं थी, वे अपने आप को बचाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे और शायद उनको लग रहा था कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली। शायद चेलों को लग रहा था, ओ यीशु आपने मुझसे कहा मेरे पीछे हो ले तो मैं मनुष्य का पकड़ने वाला बना दूंगा तुझे। और वो सोचने लगा, परमेश्वर वो वादे का क्या हुआ। वो चेले सोचने लगे, हे प्रभु तुझ पर भरोसा रखकर हमने अपने कदम को डाल दिया, अब क्या हम उन बातों को आगे देखेंगे या नहीं देखेंगे। हो सकता है आप वो प्रभु के सेवक हो जिसने सेवा शुरू की विश्वास से, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया और आप सोच रहे हैं, परमेश्वर व्हाट इज द फ्यूचर फॉर माय लाइफ, देयर इज नो वन टू स्टैंड विथ मी। कोई नहीं है जो मेरी बातों को समझ सकता, कोई नहीं है जो मेरे साथ खड़े हो सकता और मैं अकेलेपन का शिकार होते चले जा रहा हूं। भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है, लेकिन सुनो, आपके डार्केस्ट नाइट में, आपके सबसे भयंकर तूफान के मध्य में
कोई है जो उस तूफान के ऊपर चलता है। और बाइबल कहती है जब वो चेले घबराए हुए थे, आंसुओं में थे, डर ने उन्हें पकड़ रखा था और उन्हें ऐसा लगने लगा कल का सुबह वो नहीं देख पाएंगे। ऐसे समय में बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उसी तूफान के ऊपर चलता हुआ आया। Do you know, my friends, the very thing that can destroy you is under the feet of Jesus Christ. यीशु उस तूफान पर चलता हुआ आया। उसने अपने चेलों को देखा और ये कहा तुम्हें शांति मिले। इससे पहले कि यीशु उनको उनके हालात से बाहर निकालते हैं, यीशु ने उनके हृदय को शांत किया। आज सुबह मैं कहना चाहता हूं यीशु की शांति आपके मनों में राज्य करे और ये शांति आपके जीवन के हर एक पहलू को बदल कर रख देगी। Before God could teach you to overcome the circumstances outside you, He will teach you to overcome circumstances inside you. यदि हम भीतर के उन तूफानों के ऊपर, उन संघर्षों के ऊपर, उन विचारों के ऊपर, उन भयों के ऊपर विक्ट्री पालेंगे तो बाहर जीतना बहुत आसान है। चेलों को यीशु मसीह उस दिन वो सिखाना चाहते थे। पतरस ने वो लेसन को पकड़ा और पतरस ने कहा हे प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलूंगा। एंड वी नो द स्टोरी। यीशु मसीह को देखता हुआ पानी पे चलते पतरस स्टार्टेड बिलीविंग गॉड, इफ यू आर द गॉड हु कॉल्ड मी, इफ यू कैन वॉक ऑन द वाटर, आई विल आल्सो वॉक ऑन दिस वाटर। और क्या हुआ? यीशु ने पतरस से कहा कम ऑन पीटर, आजा। और वो आवाज को सुनकर पतरस भी नाव के बाहर उतर आया। एक मछुआरा था। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ फिशरमैन टू बिलीव दैट ही कैन वॉक ऑन वाटर। लेकिन सुपरनैचुरल वॉक में चलने का मतलब ही ये है यू चैलेंज द नेचुरल एलिमेंट्स। मेरे प्यारों, मसीह के साथ चलने का अनुभव अलौकिक है। यदि आप जीवन में तूफानों से डरते हो, यदि अपने जीवन में संघर्ष से डरते हो, आई हैव न्यूज फॉर यू। यीशु मसीह ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे पर हियाव बांधकर दृढ़ होना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। There is no battle that Jesus has not won. Cross was the ultimate victory of Jesus Christ. And my friends, I want to encourage you tonight. I want to tell you the promise of the word of God. चाहे आप किसी भी टाइम जोन में देख रहे हो, चाहे वो आपके लिए मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, let me tell you, Jesus never changes. कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Somebody beautifully said, वो परमेश्वर who is the God of mountain top is also the God of valley. मेरी जिंदगी के सबसे डीपेस्ट वैली में वो मेरा प्रभु रहा है। प्यारो, मैंने अपने अनुभव से जाना है, मैं आज कह सकता हूँ चक्कर मैंने जाना है। यीशु पर भरोसा रखना हर एक बंधनों से हमें बाहर निकालता है। I want to tell you, ये यीशु आपसे दूर नहीं है। वो कहता है बोझ से दबे मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। उस दिन जब पीटर घबराया हुआ था और उसने यीशु को पुकारा और कहा यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। और जब यीशु ने उसे बुला दिया, you know what happened? एक सुपरनैचुरल मिरेकल हुआ। पीटर पानी पे चलने लगा। टुडे if your thoughts are troubling you, फाइनेंशियल स्टॉर्म के ऊपर आप क्या करोगे? यदि आपका दिमाग आपसे कह रहा है, आपके विचार आपसे कह रहे हैं, यदि न्यूज आपसे कह रही है बिजनेसेस आर कोलैप्सिंग डाउन, हर एक बातों में आशा नहीं नजर आ रही है और ये लग रहा है कि कोविड के केसेस इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, अलग अलग प्रांतों पे बढ़ते चले जा रहे हैं और अब तो लॉकडाउन भी खोलने की बात हो गई है और हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है। वी डोंट हैव डिफेंस। लेट मी टेल यू, यू आर नॉट डिफेंसलेस, यू आर सराउंडेड बाय फेथफुलनेस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर ऐसा है जो अपने चेलों के लिए तूफान पर उतर आता है। मेरे प्यारो, वो आपको स्ट्रगल में अकेला नहीं छोड़ेगा, वो अपने बाहें देकर आपको थाम लेगा। क्या पतरस से गलती हुई उस विश्वास के कदम में? यस। क्या वो फेथ में डगमगाया? यस। क्या वो घबराया? यस। क्या वो पानी में डूबा? यस। लेकिन विक्ट्री की बात यह है कि वो डूबते डूबते भी यीशु को पुकार लिया और यीशु ने हाथ देके उसे उठा लिया। तूफान को लगेगा कि वो तुझे डिस्करेज कर सकता है, हो सकता है अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर वफादार है। बेटा, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, हो सकता है तुझे सब ने छोड़ा है, हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट्स तेरे लिए ऐसे है कि कोई आशा तेरे पास नहीं है, हो सकता है तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया हो सकता है तेरे पास कोई नहीं है जो तेरी मदद करे, लेकिन आज यीशु है जो तुझसे प्यार करता और कहता बेटा मैं तुझे थाम लूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ लूंगा।
हो सकता है आप अकेले असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज यीशु आपके जीवन को बदलने में सामर्थ्य है। इसलिए तो हम ये गीत को गा रहे थे कि वो मेरे जीवन की चट्टान है, एक ऐसी मजबूत चट्टान है जो जीवन के हर परिस्थिति में मुझे संभाल लेती है। Today, that Jesus is amazing. उस रोज वो चेलों को तूफान डुबाने नहीं आया था, चेलों को सिखाने आया था। एक बात क्या सिखाने आया था? Listen, you are more than overcomer. तुम पानी पे चलने की ताकत रखते हैं। If you follow my instructions, if you trust in me, you will overcome every temptation, every trial, every storm of your life. बाइबल कहती है रोमियो के 8 के 28 वचन में, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। Let me tell you, परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए परमेश्वर का वादा है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। वो जीवन के उपद्रव, जीवन के प्रॉब्लम्स, जीवन के संघर्ष, जीवन के चैलेंजेस, जीवन के डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, कठिनाइयां, ये सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। Listen, we as children of God do not have problems, we only have opportunities. One more opportunity to trust our God. One more opportunity to create a testimony of the living God. One more opportunity to believe that Jesus is Lord. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, if you grab this opportunity, वो आपके आंसू को पोंछेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, पूरी दुनिया से प्यार किया। वो परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है। आपके जीवन में आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, आपको प्यार करने के लिए अपने पास बुलाना चाहता है और आपके आंसुओं को पोंछना चाहता हूं। अपर रूम इज एन एक्सपीरियंस वेयर पीपल कम टू एक्सपीरियंस द लव ऑफ फादर गॉड। आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप हमें देख रहे और सुन रहे हैं तो आज अपनी नजरें प्रभु यीशु मसीह पे लगाओ, क्योंकि वो काबिल है आपके आंसुओं को पोंछने के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। Father, in the name of Jesus, we come to you. Right now we believe, Lord, that you are able to save us. प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने स्ट्रेस से होकर जा रहे, जितने परेशानी से होकर जा रहे, जितने दुख और तकलीफ से होकर जा रहे, जो बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तेरी शांति उनके मनों में राज्य करे इस समय। प्रभु उनके मन की आंखों को खोल दे कि वे जानने पाए कि परमेश्वर वे जयवंत से बढ़कर बनाए गए हैं। वे जानने पाए कि तूने उन्हें रचा इसलिए है कि वे जीवन से बढ़कर जीवन को जीने पाए। तूने कहा अपने वचन में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में, एक भरोसा जो तेरे प्यार पर है, वो भरोसा परमेश्वर उनमें बढ़ने पाए और वो भरोसा उनके जीवन के दिनों को बदल दे, उनके गम को खुशियों में बदल दे। पिता प्रार्थना करता हूं, उनकी निराशा को आशा में बदल दे मेरे पिता। प्रार्थना करता हूं हर एक शैतान के बंधन यीशु के नाम से तोड़ दिए जाए। Father, I pray in Jesus' name, every spirit of destruction, every spirit of depression may leave my people in Jesus' name right now, Lord. And may faith arise, यीशु के नाम में। Let them receive a brand new supply of divine faith in Jesus' name, Lord, so that they may walk in abundance that God has for them. तेरे स्वर्गीय अनुग्रह में परमेश्वर वे चलने पाए। So as a man of God, Lord, the anointing that you have given to me, जिसके विषय में तूने कहा कि अभिषेक हर एक जुए को तोड़ता है, Lord, I release that in Jesus' name right now. That every yoke that is laid upon people by the enemy, oh God, by fear, by depression, by doubt, by disbelief, in Jesus' name be broken right now. And faith arise. और तेरे बच्चे परमेश्वर आनंद और खुशी और महिमा में जीने पाए। In the name of Jesus I ask this prayer. Amen. My friends, यीशु के नाम में आपने ये प्रार्थना की है। यदि आपने आज तक इस प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकारा नहीं, तो आज यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार सकते हैं। सिंपल है। जहां हो, जिस हालत में हो, यीशु से कहो, हे प्रभु, आज से ये जीवन तेरा। मैं विश्वास करता मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए आप आए, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए आप आए, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे एक नई जिंदगी आपने प्रदान कर दी। वो यीशु आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वचन कहता है पवित्र बाइबल में, हम जब देखते तो दाऊद ये कहता है, धन्य वो पुरुष जिसने तुझ पर भरोसा रखा है। May God bless you all. Have a great week ahead और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। Hello everyone. I am blessed and
honor to introduce you to Upper Room Word of God for Kids. As the scripture says in Proverbs 22:6, that train up your child in the way he should go, that even when he is old, he shall not depart from it. So here as Upper Room, we would like to invest the word of truth in the life of your children, to build them and nurture them in the foundation of Christ's lifestyle. It is for you, dear parents, an opportunity to enroll your kids with us. I, Tanvi, along with Catherine and Asmita, will be taking the classes. Age criteria at present is from 8 years to 14 years. Our classes will be held on Wednesday and Thursday from 6 p.m. to 6:45 p.m. at Upper Room Zoom platform. Now it's your time to decide to grab this opportunity. Just click on the link provided. Your small step could build a glorious future of your child's life. यदि आप अपर रूम की सेवकाइयों के बारे में अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया करके upperroomindia.org पर विजिट करिए। और जब आप वहां वेबसाइट पे जाएंगे, अपने कमेंट्स, अपनी टेस्टिमनीज भी हमें लिखिए। परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है, आप हमें बता सकते हैं कि परमेश्वर आपको कैसी आशीष दे रहा है। और यदि आपके कुछ सवाल है, we'll be more than happy to answer them and pray with you. May God bless you all. Have a great week ahead. God bless you.